दोस्तों, आप अपना खुद का संसार बसाएं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपके जीवन की हर चीज किसी विचार, इच्छा, आशा या सपने के रूप में शुरू हुई थी। तो आपके दिमाग में भी या फिर किसी और के दिमाग में आपके विचार रचनात्मक होते हैं। वे आपकी दुनिया और आपके साथ होने वाली हर चीज को आकार देते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मानव इतिहास में आप अपना संसार खुद बसाते हैं। आज हम एक स्टोरी लेकर के आए हैं। उस स्टोरी को आप ध्यान से सुनना। ये स्टोरी है एक लड़के की। एक लड़का है रोहन, और रोहन एक ऐसी दुनिया में रहता है जो केवल दूसरों की उम्मीदों पर टिकी थी। रोहन की दुनिया दूसरों की उम्मीदों पर टिकी हुई थी, जिसमें कहा जाता था कि तुम शुरू से अच्छे ग्रेड लेकर के आओ और किसी बड़ी विश्वविद्यालय में जाओ और वहाँ से अच्छी डिग्रियां लेकर के बाहर आओ, और तुम्हें वो विषय पसंद हो ना पसंद हो, उससे फर्क नहीं, जो सब कर रहे हैं वो करो। तो रोहन अच्छी डिग्रियां लेकर के आता है और उसने एक कॉरपोरेट कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी हासिल कर ली और उसे एक बहुत ही अच्छी सैलरी मिल रही है। अब उसने एक अच्छे परिवार की लड़की के साथ शादी कर ली और 30 साल की उम्र तक उसके पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था। यह माना जाता है एक सफल इंसान के लिए उसके पास वो सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई। उसके माता पिता, उसका परिवार, और हर दिन वो काम करता और उसके परिवार भी खुश रहते थे। लेकिन बात रोहन की थी। रोहन अपने जीवन में लगातार वो नीरस देख रहा था। उसे मज़ा नहीं आ रहा था अपने जीवन में कि क्या करा जाए। वो महसूस करता था कि वो अपने जीवन का एक यात्री बना हुआ है। वो अपने जीवन में केवल यात्रा कर रहा है। वो ये महसूस करने लगा कि वो महसूस करता था वो उसे अपने जीवन को देख रहा था, ना कि अपने जीवन को जी रहा था। अब एक दिन की बात है। एक शाम एक भीड़ भरे बाजार में रोहन टहल रहा था और उसने इधर उधर टहलते हुए पूरे बाजार का चक्कर वो काट रहा था और उसे मज़ा भी आ रहा था टहलने में, क्योंकि लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगह में, बाजार में खास करके मज़ा आता है। तो उसने देखा उसी वक्त कि एक बूढ़ा व्यक्ति अपने काम में खोया हुआ था। उसके चारों तरफ के शोरगुल उसके चारों तरफ से गायब हो गई थी। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो अपने काम में व्यस्त था और उसे भीड़ भाड़ की, आवाज की कोई चिंता नहीं थी। बूढ़े व्यक्ति ने रोहन को सर उठाकर देखा और मुस्कुराया, और उसने कहा, एक छोटी सी सलाह दी कि बच्चे, बेटा, जो दुनिया में जो दुनिया तुम्हें मिली है वो अकेली नहीं है। सबसे खूबसूरत दुनिया वह होती है जिन्हें हम खुद बनाते हैं, टुकड़ा टुकड़ा करके। इन शब्दों ने रोहन के दिल को छू लिया। उस रात उन चीज़ों के बारे में वो सोचता रहा जो सचमुच उसे खुशी देती थी, और वो सोचने लगा कि उसे उम्मीद की जाती थी। उसे बचपन में पेंटिंग का शौक था और पुराने नक्शे के प्रति भी उसका शौक था। वो इतना पसंद करता था पेंटिंग को। वो चाहता था कि वो पेंट करे, वो पेंटिंग में खूबसूरत रंग भरे, और पुराने नक्शों के प्रति उसका आकर्षण बहुत ज़्यादा था।
और वो इन सब से बहुत खुश होता था जब वो ये सब काम अपने बचपन में करता था, जो उसने अपने इस हिस्से को बहुत पहले ही छोड़ चुका था। अब अगले दिन क्या किया रोहन ने? रोहन अगले ही दिन ने उसने ये डिसीजन लिया कि वो नौकरी पर जाएगा और नौकरी से आने के बाद वो अपने शौक को पूरा करेगा। उसने एक बड़ा सा कैनवास खरीदा, पेंट खरीदे और चित्र बनाने का काम शुरू कर दिया। वो शाम में जब घर आता अपनी कंपनी से काम करके, तो वो अब चित्र बनाने लगा। अब उसने ढेर सारी चित्र बनाई और वो उससे इससे खुशी मिलने लगी, क्योंकि ये शौक उसके बचपन का था। वो पेंटिंग करता रहता, देर रात तक वो पेंटिंग करता रहता था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि पेंटिंग एकदम सही है या कोई उसमें कमी दिख रही है। वह अपने लिए पेंटिंग कर रहा था। कैनवास पर लगे रंग स्प्रेडशीट से भी ज़्यादा उसे असली लग रहे थे, जिन पर वो अपने दिन बिताता था। उसे बहुत अच्छा लगता था पेंटिंग करना, पेंटिंग का शौक उसका जो था, और वो बहुत ही मन से दिल लगाकर उसे पेंटिंग करता, नए नए चित्र बनाता, कभी चिड़िया के, कभी घर के। और उसे ऐसा करने में इतनी खुशी महसूस होती थी, बहुत खुशी महसूस होती थी, उसे आज़ादी महसूस होती थी। बचपन के बाद से उसने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जो वो आज महसूस कर रहा था। जल्द ही उसने उन चीज़ों को खोजना शुरू किया, लेकिन वो मशहूर जगहों पर नहीं जाता था, बल्कि शांत गांव और दूर दराज के इलाकों में जाता था। सिर्फ देखने और स्केच बनाने के लिए वो वहाँ जाता था। अब रोहन को इस सब करने में बड़ी मज़ा आने लगा। उसकी नई दुनिया ऐसी नहीं थी जिसे वो दूसरों को दिखा सके। यह शांत सुबह में बिताई गई दुनिया थी, और वो पूरी हुई पेंटिंग की दुनिया थी। और उसने पेंटिंग में इतना आनंद आने लगा कि वो हर सुबह पेंटिंग करता था, अपने अंदर खुशी महसूस करता था, तनाव फ्री रहता था, टेंशन उसके पास नहीं थी, क्योंकि उसने अपने शौक को पूरा किया। और बहुत ही जल्दी रोहन ने अपनी कॉरपोरेट नौकरी छोड़ दी और एक छोटी सी स्टूडियो शुरू किया, जहां वो कस्टम नक्शे और कला आकृतियां बनाता था। यह एक जोखिम भरा कदम था और इसे ये तो बहुत पसंद था, लेकिन इसमें नौकरी को छोड़कर आया था, इसीलिए इसे आर्थिक रूप से खतरा भी उठाना पड़ सकता था। तो रोहन जब नौकरी छोड़ा तो कई लोगों ने रोहन का विरोध किया। अरे ये तो पागल है, नौकरी इतनी अच्छी छोड़ दी। और उसके परिवार वालों ने भी उसे यही कहा कि तुम गलती कर रहे हो, पछताओगे। लेकिन उसने कहा कि वह गलती नहीं कर रहा है। उसने पहली बार खुद को जिंदा महसूस किया। रोहन की दुनिया उसकी साहस का सबूत था। उसमें दूसरों द्वारा तय किए गए जीवन से परे देखने और अपने दिल की सुनने की ताकत थी। उसने सीखा कि खुशी अपने साहसिक कामों से मिलता है। वो अपने संसार का रचनाकार बन गया। उसने अपने लिए एक ऐसी दुनिया बनाई जो पूरी तरह से उसकी थी। उस दुनिया में उद्देश्य, जुनून और सच्ची खुशी थी उसके लिए। बच्चों और दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम एक निश्चित वास्तविकता में पैदा हुए हैं। हमारे अंदर अपनी दुनिया को खुद आकार देने की शक्ति है। आप अपनी खुद की दुनिया बनाने के लिए, शुरुआत करने के लिए कौन सा कदम उठाते हैं? कौन सा एक छोटा कदम भी उठा सकते हैं?
तो दोस्तों कितनी सही बात कही गई है। और यहाँ मैं आपको यह भी कहूँ, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी दर्शन से हो, मेटाफिजिक्स, मनोविज्ञान और सफलता का महान सार यह है कि आप जिसके बारे में ज़्यादातर वक्त सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपका बाहरी जगत अंततः आपके आंतरिक जगत का प्रतिबिंब बन जाता है। आपको वही प्रतिबिंब दिखता है जिसके बारे में आप ज़्यादातर समय सोचते हैं। आप जिसके बारे में भी सोचते हैं वह लगातार आपकी ज़िंदगी में प्रकट होता है। कई हजार सफल लोगों से पूछा गया कि वे ज़्यादातर समय किस चीज़ के बारे में सोचते हैं। सफल लोगों का सबसे आम जवाब ये था कि वो ज़्यादातर वक्त अपनी मनचाही चीज़ें और उसे पाने के बारे में ही सोचते हैं। असफल और दुखी लोग ज़्यादातर वक्त अनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और बातें करते हैं। वे अपनी समस्याओं और चिंता के बारे में ही बातचीत करते हैं तथा ज़्यादातर समय दूसरों को दोष देते रहते हैं। लेकिन सफल लोग अपने विचारों और बातों को अपने सबसे प्रबल इच्छित लक्ष्यों पर केंद्रित रखते हैं। ज़्यादातर वक्त उस चीज़ के बारे में सोचते और बातें करते हैं जिसे वे पाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपका लक्ष्य क्लियर करें कि बिना स्पष्ट लक्ष्य के बिना जीना घने कोहरे में कार चलाने जैसा है। चाहे आपकी कार कितनी ही दमदार हो, चाहे